सर राहुल गांधी पॉल्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं सदन में सर। देखिए, पॉल्यूशन का सवाल बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरे पूरे देश और दुनिया जब जलवायु परिवर्तन से परेशान था, उस समय बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला लिया और जल जीवन हरियाली योजना चला करके इस राज्य में कैसे इसको कम किया जा सकता है, इस दिशा में काम भी किया गया। और देखा है आपने कि बड़े पैमाने पर बिहार में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पौधा लगाया और उसको रोकने के लिए जितने तालाब थे, पोखर थे, आहर थे, पैन को जल को संरक्षित करने का भी काम किया। और बिहार में जितने डीजल संचालित गाड़ियां थी, उसको कोशिश किया उन्होंने कि इसको बिजली चालित गाड़ी बनाई जाए, बैटरी चालित गाड़ी बनाए चलाया जाए और बैटरी चालित गाड़ी भी बिहार में हम लोगों ने चलाया है। और भी सरकार के स्तर पर हमने निर्णय लिया है कि जो पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पहले से डीजल पेट्रोल चालित गाड़ियां हैं, उसको बैटरी चालित और इलेक्ट्रिक चालित गाड़ी के रूप में उसको परिवर्तित किया जाए। और इसके साथ साथ राज्य के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि हर घर में अब सौर ऊर्जा हम लगाएंगे और सौर ऊर्जा के माध्यम से राज्य को हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। तो इस दिशा में अब काम चल रहा है। तो बिहार तो सचेत है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और अन्य प्रकार के भी काम किए गए हैं। जैसे खेतों में पराली जलाते थे किसान, धान का पराली जलाते थे, गेहूं का पराली जलाते थे। उन परालियों को जलाने से भी प्रदूषण हो रहा था, तो उसको भी रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि उसे रोकने के लिए हम किसानों को सब्सिडाइज रेट पर हम भूसा बनाने का हम मशीन उनको देंगे और किसानों को ये देने का काम किया जा रहा है। और जो लोग पराली जलाएंगे उनको 5 साल तक किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह का भी कड़ा निर्देश बिहार की सरकार ने जारी किया। बीजेपी ने कहा है सर कि ये राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान करते हैं, सदन चल रही है और ये जर्मनी में जाकर के देश का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देश के अंदर उनको बात को उठाना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो नियंत्रण करने के बजाय वो जो है दूसरी बात कह करके देश को अपमानित करने का काम करते हैं। मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, इसको लेके भी विवाद चल रहा है। बोल रहे हैं कि बीजेपी महात्मा गांधी और उनके विजन से नफरत करती है और गरीब लोगों से नफरत करती है। नहीं, महात्मा गांधी का नाम बदला गया है, मनरेगा का नाम बदला गया। महात्मा गांधी तो आज जन जन में है, घर घर में है। मनरेगा में उनके नाम रहने से महात्मा गांधी का स्वाभिमान नहीं बढ़ रहा है, इज्जत नहीं बढ़ रहा है। महात्मा गांधी सबके लिए प्रिय हैं, राष्ट्रपिता हैं। और नाम अगर किसी योजना का बदला गया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। काम करने की आवश्यकता है लोगों के लिए और लोगों को मदद करने की जरूरत है। मनरेगा का नाम रहे न रहे, दूसरा भी नाम रहे, लेकिन लोगों को काम बढ़ना चाहिए। और भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 125 यूनिट बिजली हम 125 यूनिट 125 मानव दिवस साल में हम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, तो उस निर्णय का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपिता हम लोगों के पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। उनके बारे में इस तरह की छोटी टिप्पणी कहीं से नहीं की जानी। हिजाब नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के समय जो हिजाब खींचा गया उस पे आरजेडी और कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि संघियों के साथ हो गए हैं या फिर उनकी मानसिक इस तरह की बात हमेशा चलती रहती है। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। लेकिन अब अगर विपक्ष के लोग अगर इसको मुद्दा बनाते रहते हैं तो विपक्ष का यही काम है। हम लोग को जो कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ उसको पूरा करना। महिला डॉक्टर ने बिहार छोड़ दिया है सर और ज्वाइन नहीं करने की बात कर रहे हैं। मालूम नहीं है मुझे, जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा है कि बिहार 5 उन्नत राज्यों में आ जाएगा देश के। नहीं, यहाँ तो 7 निश्चय 3 लागू हो रहा है और 7 निश्चय 3 के जरिए बिहार को और आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है और उन्नत राज्यों के प्रदेश में खड़ा करने की
पूरी कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है और हम सब के लिए। आज संजय साहब के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं सर। ठीक है, करना चाहिए, संभालना चाहिए, जब जवाबदेही मिली है तो उसका निर्वहन करना चाहिए।